ये सिस्टम इसी बार बदलना है, ये सिस्टम अभी बदलना है। जितने ज्यादा स्टूडेंट, जितने ज्यादा टीचर्स और इतने सारे प्लेटफॉर्म जो एक साथ आए, ये दोबारा नहीं आएंगे। तो ये सिस्टम इसी बार बदलना चाहिए और इन्हीं चंद दिनों में बदलना चाहिए, अदरवाइज ये स्टूडेंट इस सिस्टम को उखाड़ के फेंक देंगे। छात्र को परेशान करने के जो दुष्परिणाम है वो बहुत भीषण होते हैं। मैं अपनी सरकार से कहना चाहता हूं कि छात्रों को परेशान करने के जो दुष्परिणाम है वो बहुत भीषण और बहुत भयंकर होते हैं। मन की बात नहीं करनी हमें मोदी जी, हमसे केवल काम की बातें करो कि रोजगार कहां है, रोजगार कब मिलेगी, नौकरी कब मिलेगी, चाहे सरकारी नौकरी लगे, चाहे प्राइवेट लगे, चाहे एसएससी की बात हो, चाहे रेलवे की बात हो, चाहे आरआरबी, चाहे एनटीपीसी की बात हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की बात हो, चाहे पटवारी की जॉब की बात हो, चाहे टीचर भर्ती की बात हो, चाहे सीटेट की बात हो, सारी भर्तियां लटकी पड़ी हैं, सारी भर्तियां लटकी पड़ी हैं। और मन की बात में आप डॉग की बात करते हो, आप खिलौने बनाने बेचने की बात करते हो, लेकिन रोजगार की बात आपने पिछले 6 साल में एक बार भी नहीं करी। क्यों? क्योंकि आपको डर लगता है, आप मुद्दे को टरकारे रहना चाहते हो, उसको टालते रहना चाहते हो, उसको फालतू में भगाए। इतना फालतू नहीं है हमारे देश का युवा, है सारे टैलेंटेड डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। वो है ना जो एक डायलॉग है मिर्जापुर में कि बहुत दुख होता है कि जब आप काबिल और आपकी काबिलियत को कोई मौका ना दे, आपको पहचाने ना, तो बाद में क्या बनता है। अरे बाद में अगर इन लोगों का यूज नहीं किया जाएगा तो इन्हीं में से लोग उल्टी सीधी डायरेक्शन में चले जाते हैं, कोई क्राइम में चला जाता है, सोशल मार्केटिंग मतलब सोशल मीडिया पर उल्टी सीधी चीजें फैलाते हैं, वो अपना फ्रस्ट्रेशन फिर गलत जगह निकालते हैं। आज ये यूथ है, इसकी सही टाइम पे नौकरी लग जाएगी, सही टाइम पे इसको रोजगार मिलेगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन में देश आगे बढ़ेगा। और सबसे ज्यादा जिम्मेदार सरकार से भी ज्यादा है और इन एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी से भी ज्यादा है। जो सबसे ज्यादा देश के लिए जो भयानक तत्व है ना, जो भयानक तत्व है वो हमारी मीडिया। ये मीडिया इतना बुरा हो चुका है ना, जाने अनजाने में इतना ज्यादा नुकसान इन्होंने चंद रुपयों के लिए और टुकड़ों के लिए देश का किया है जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते ये लोग। जाने अनजाने में इतना देश का इन्होंने इतना नुकसान कर दिया। मोदी जी मोर को चुगा रहे हैं, है ना, और कौन से रंग का कपड़ा पहने, कौन सा मास्क पहने, कौन सी पॉलिसी आ रही है, कितने घंटा सो रहे हैं, बढ़िया सो रहे हैं कि नहीं, बटुआ कैसा रख रहे हैं, उस पर टाइम वेस्ट हो रहा है। बेरोजगारी पे एक डिबेट नहीं करा सकते, एक बात नहीं बोल सकते। और अगर कोई बात करना चाहता है, ये एंटी नेशनल है, ये हिंदू मुस्लिम में उसको उलझा देते हैं। भैया वो तुमको हिंदू मुस्लिम पे लड़ाते रहेंगे, तुम नौकरी पे टिके रहना, नौकरी से हिल गए तो फिर इसी जलदल में तुम फंसते चले जाओगे, वापस नहीं निकल पाओगे कभी भी। तो मीडिया, जितने भी मीडिया हाउसेस हैं आज तक, जी न्यूज, अरे ये सब का बुरा हाल है। सबको देख के पता लगता है, उनकी शक्ल देख के कौन सा कितने लेवल का बिका हुआ है। टीआरपी के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, तलवे चाट रहे हैं। आप सबको बायकॉट करो, सबको अनसब्सक्राइब करो और बिल्कुल लंका लगा दो इनकी। देख ये न्यूज 18 की न्यूज है, इसमें देखना, जॉब ना होने के वजह से छात्र ने की आत्महत्या, छोड़ा सुसाइड नोट। सुसाइड नोट में लिखा गया है कि मैं जिंदगी से परेशान हो चुका हूं, मैं किसी के सामने हंस नहीं पाता, इसका एक ही कारण है कि मैं बेरोजगार हूं। मैं क्या हूं? मैं बेरोजगार हूं। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? शर्म नहीं आती? तुम्हारे अंदर दिल नहीं है? मतलब एक स्टूडेंट इस वजह से सुसाइड कर लेता है कि मैं बेरोजगार हूं और उसके ऊपर कोई डिबेट नहीं होती। दिल्ली के 2 भाई फांसी लगा लेते हैं इस वजह से कि उनके ऊपर होम लोन चल रहा है, उनका कार का लोन चल रहा है। अरे लॉकडाउन में उनकी नौकरी चलेगी, उनकी किस्तें माफ नहीं हुई, बैंक वाले उनसे पैसा वसूलने के पे लगे हुए हैं। अरे जो आदमी 40,000 रुपए कमा रहा है, 8,000 रुपए घर की किस्त दे रहा है, 4-5 हजार अपनी गाड़ी की किस्त दे रहा, उसकी नौकरी चली जाएगी और उसके घर में रोटी भी नहीं है, वो कहां से किस्त चुकाएगा? और देश गड्ढे में घुसा जा रहा, कोई बात करने को तैयार नहीं है। मन की बातों पर 40-40, 50-50 मिनट भाषण बेमतलब का दिया जा रहा है, जिसका कोई सेंस नहीं है, जिसका कोई लॉजिक नहीं है। ये तुमको शर्म नहीं आती है? जितने भी नेता हैं, आधे से ज्यादा सांसद 10वीं फेल हैं, 10वीं फेल है, गुंडे मुकदमे चल रहे उनके ऊपर, और वो हमारे एजुकेशन सिस्टम को सुधारेंगे। ये देखो, पहली बार इंडिया के इतिहास में हुआ कि किसी पीएम की वीडियो पे
4.2 लाख डिसलाइक। हालांकि रात से मैं खुद ही ऑब्जर्व कर रहा था, आईटी सेल वाले लग गए थे डिसलाइक हटाने में, कमेंट डिलीट करने में। 58,000 लाइक। और